नोएडा? नोएडा ही जाएंगे बिल्कुल। कहीं सारी सुविधाएं, सारी टेस्टरी, सब कुछ कोचिंग जा रही, तो आप लोग अरे हमारा कोचिंग, मैं दृष्टि में पढ़ता हूँ, मेरा कोचिंग है वहाँ, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं यहाँ क्यों रहूँगा? क्या मतलब है यहाँ रहने का? अरे ब्रोकर क्या सामान देंगे भैया, उनको पैसा मिलेगा तो सामान देंगे, नहीं मिलेगा तो लात मारेंगे। बात सही है कि नहीं? सिंपैथी नहीं कोई है? नहीं, कोई सिंपैथी कोई नहीं। सिंपैथी नहीं। रेंट कम नहीं हुआ छात्र ही तो आप सामने ही बात हुआ और हमारे हाँ, और वैसा व्यवस्था उस तरीके से जो दृष्टि रहती थी तो बहुत सारा लाइट रहता था, मतलब रात में कोई प्रॉब्लम नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से सही रहता था। अब बहुत सारी चीज़ें दृष्टि के जाने से बदल गई। मतलब आपके सामने आप मतलब मीडिया के थ्रू आते हैं तो आपके सामने वो बोलते हैं भाई हम मतलब बच्चों के साथ हैं, लेकिन वही बच्चे जाते हैं तो उनके साथ हमको नहीं लगता कि अभी भी ऐसा मतलब उनका रवैया है। तो ये वही है। हाँ, रवैया वही है कहीं ना कहीं। ब्रोकर सीधी बात कर रहे हैं, 15,000 का रूम दिलाएंगे, बच्चों से 7,500 ब्रोकरेज लेंगे। एक दिन में 7,500 जो इंसान कमा रहा है, एवरेज देखोगे तो लाख प्लस महीने में जाएगा। मतलब मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीवी न्यूज़ 24 में। आज हम फिर मौजूद हैं एक बार नेहरू विहार वर्धमान मॉल पे। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या जो लगातार एलिगेशन छात्र लगाते आ रहे हैं कि शोषण, हमारे ऊपर शोषण होता है, रेंट महंगा है। आज उसके बाद भी कुछ दिन पहले देखे होंगे आप, यहाँ पे मनोज आए थे, मनोज तिवारी आए थे, यहाँ के जो वर्तमान सांसद, उन्होंने कहा कि जो है हम रेंट को लेकर जो है बहुत जो है वो है इस समय जो है कि हम रेंट को लेकर चर्चा करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन आइए देखते हैं इनसे क्या रेंट कम हुआ, क्या शोषण कम हुआ यहाँ पे छात्रों का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र अवस्थी है। अवस्थी जी, कहाँ से आए हैं? मैं तो बनारस से हूँ। अच्छा, उस दिन हमारे यहाँ वीडियो में थे पर इतनी भीड़ थी कि हम आपसे जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाए। बनारस से हैं? यस सर। अच्छा, क्या लगता है जो यहाँ पे लगातार छात्र एलिगेशन लगाते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, शोषण क्या हो रहा है? शोषण जैसे कि रेंट ज़्यादा है और सुरक्षा का 25 गज का क्या कहता है, 20 गज का जो है रूम है, उसका रेंट जो है 10,000 12,000 और क्या कहता है जो है 9,000, इस तरह रेंट है, कोई कम नहीं है। इस ब्लॉक में जाओ, ए ब्लॉक में जो है कि 10,000 का रूम है, बताइए। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने रूम ले रखा है, 10,000 रुपये का रूम है मेरा। ग्राउंड फ्लोर? हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे जितना शोरगुल के साथ कोई क्या कहता है जो है कि वो नहीं है। हाँ, मान लीजिए बिजली बिल फ्री है, मैं मानता हूँ कि एक जो है कि कुछ सुविधा वो तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन बाकी सब जो है कि वैसा ही है माहौल। अच्छा, इनका अगर इनका जो है अगर देखा जाए, भरोसा देखा जाए कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कितना जो है भरोसा करता है छात्र प्रॉपर्टी डीलर्स पे? 1% नहीं, इनका कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बोल रहे हैं कि अभी उस दिन वो बोल रहे थे ना कि स्टूडेंट पैसा लेके भाग जाता है या कुछ भी करता है। क्यों स्टूडेंट पैसा लेके भागेगा? मकान मालिक है डायरेक्ट, मेरा मकान मालिक से डायरेक्ट बात है। अगर डीलर से मेरा कोई संबंध न रहे तो डीलर मुझे भागना रहेगा तो मैं ऐसे ही भाग जाऊँगा। डीलर मेरा पैसा क्या मुझसे लेगा? डीलर मुझसे पैसा ले पाएगा? अगर मैं भागूंगा तो डीलर मुझसे पैसा लेके नहीं ले पाएगा। अगर 10 में से एक छात्र बोल रहा है कि 10 में से एक भागता है, इसी तरह सब 5 उंगली बराबर नहीं होती। उस दिन ऐसा बोल रहे थे ना, तो 10 में से क्या कहता है सब ब्रोकर दिया रहता है तो भागता कैसे? भागे कोई नहीं भागेगा। और क्या कहता है सारे के सारे ब्रोकर तो कोई 50% से कम नहीं लेता स्टूडेंटों से, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। 100 रुपये भी कम नहीं करते हैं ब्रोकरेज में, न रेंट में। अगर 9200 रुपये रेंट है या 10,200 रुपये रेंट है तो आप बोलेंगे सर 200 रुपये छोड़ दीजिए, 10,000 रुपये फाइनल कर देंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ, ये तो हो ऐसा ही चलेगा। मैं पिछले महीने जो है कि कहता है 8 अप्रैल को रूम लिया मुखर्जी नगर में। मेरा एक रूम लेने में 36,000 रुपये खर्चा हुआ, 10 बाई 10 का रूम। अब आप सोच सकते हैं 14,000 रुपये रेंट था, 14,000 रुपये सिक्योरिटी, बाकी 8,000 रुपये जो है कि उसका ब्रोकरेज। कहाँ से लाएंगे? अरे 10-15 हज़ार रुपये घर से आता है क्या? जो है कि उसी में पढ़ाई है, लाइब्रेरी का फीस देखिए, 10 घंटे लाइब्रेरी का फीस 1500 है। मान लीजिए लाइब्रेरी का तो फीस जायज़ है, उसके लिए स्टूडेंट नहीं उतना कभी मना करता है, लेकिन सिक्योरिटी भी तो होना चाहिए लाइब्रेरी में। अब जाके देखिए इसमें बाथरूम नहीं है एक ढंग का। यहाँ तो बाथरूम समस्या है बहुत ज़्यादा, एकदम हालत ख़राब है, इसलिए तो सील कर दी गई। यहाँ पे कोई समस्या, यहाँ पे देखा समस्याओं के, यहाँ पे इस मॉल में कमर्शियल के नाम पे एक धोखा था। यहाँ पे सिर्फ अगर ना सही बाथरूम है, ना लैट्रिन है, कोई भी सुविधा नहीं, ना एग्जिट गेट, कुछ भी नहीं है। इसलिए दृष्टि जैसे संस्थान यहाँ से जो है जाने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सेफेस्ट मॉल है। सेफेस्ट मॉल लगता है? बिल्कुल नहीं। किस प्रकार से देखिए कि एक तो जो है जर्जर अभी 20 साल हमको लग रहा है बने हुआ है, इसका माहौल ऐसा है, जर्जर है साला। 20 साल हम लोग के घर को बने हुआ है, इससे अच्छी स्थिति में भी है। ये सीढ़ है, बगल में नाला है, इसमें सीढ़न आता है पूरा, इसमें बगल में नाला है, पूरा सीढ़न आता है। दीवारें देखिए आप इसकी, पूरा सीढ़न, इसका कोई माहौल है न, कोई ढंग से कहता है बजरी और न तो ढंग के सीमेंट का यूज हुआ है। अच्छा, क्या होगा अगला कदम आप लोग का? क्या होगा, कब तक है यहाँ पे? हम लोग तो ये है कि एक तो दिवाली तक है, दिवाली के बाद मूव कर जाएंगे। दिवाली कहाँ जा रहे हैं? नोएडा ही जाएंगे बिल्कुल। कहीं सारी सुविधाएं, सारी टेस्टरी, सब कुछ कोचिंग जा रही, तो आप लोग? अरे हमारा कोचिंग, मैं दृष्टि में पढ़ता हूँ, मेरा कोचिंग है वहाँ, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं यहाँ क्यों रहूँगा? क्या मतलब है यहाँ रहने का?
जब क्या कहते जो है कि या तो रेंट देखिए कम उम करने वाले हैं नहीं, इनका फिर से वही माहौल है। अभी मैं 28 भैया आए थे, मनोज तिवारी कह गए मनोज भैया का रेंट कम होगा। मनोज भैया के बारे में अच्छा ये बताइए, मनोज तिवारी क्या कहते यहाँ के सांसद हैं, उनका न वोटर स्टूडेंट तो है नहीं, तो उनसे क्या मतलब। वो तो क्या कहता आए थे अपने जो है कि जो डीलर जो यहाँ के क्या कहता जो है प्रॉपर निवासी हैं जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए आए थे ना। स्टूडेंट के लिए थोड़ी, स्टूडेंट के हित में तो कोई एक बात ही नहीं बोले वो कि मैं रेंट कम कराऊंगा या ये कराऊंगा या वो कराऊंगा, मैं ये दूंगा, कुछ नहीं। गए बबुआ हमारा डीएम हुई ही, वो तो बस उनको बस गाना ही गाने आता है और कुछ नहीं, सीधी सी बात है। मैं तो क्या कहता जो है कि पिछले साल जब यहाँ पे जो संस्कृति में जब आग लगा था तब वो आए थे, बस आए मतलब ये आश्वासन दिए, मतलब बच्चों का कहना था कि अंदर कुछ कोई मरा है या जो भी है, अभी क्लियर नहीं हुआ उसमें बात। उस समय क्या जो है कि सीलिंग का माहौल उठा था, लेकिन फिर सब शांत हो गया मामला। लेकिन जब घटना हुआ जो है वहाँ पे, तो आखिर यहाँ पे भी बेसमेंट है, दृष्टि क्या जो है हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, दृष्टि जो है कि समझी इस बात को, उसने सीज किया, अपना सील हुआ उनका, वो चले गए सीधी। अब इन लोग को क्या है कि जो है कि यहीं बच्चे रहें, मरे चाहे जिंदा रहें, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सबका वही माहौल है। मतलब अभी कोई रियायत नहीं, कोई जो है संभावना नहीं है। और जितने क्या कहता जो है कि ये ब्रोकर अभी उस दिन बोल रहा था कि यहाँ ठेले लगाने वाले एक भी यहाँ के नहीं हैं, उनको नोएडा अगर बच्चे जाएंगे तो वो नोएडा चले जाएंगे, उनकी चिंता नोएडा चले जाएंगे। हाँ, उनकी चिंता ना करें, उनका तो क्या कहता जो है कि व्यवस्था बना हुआ है, ये अपनी चिंता करें। जो जैसे SCL का मैनेजर का क्या कहता जो है कि ऑफिस होता है एमएनसीज बड़ी के ना, उस तरह ऑफिस बना के बैठे हैं, डबल AC लगा के, बस ये अपना। अरे शोषण करके छात्रों का शोषण, अरे 20 नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि है रोजगार आपका, हम लोग उससे सम्मिलित हैं कि आपने भी मेहनत करके जो है कि हम लोग को रूम खोज के दे रहे हैं, या मकान मालिक का एक भरोसा, आपका एक संबंध है हम लोगों से। आप 25% लीजिए, 30% लीजिए, एक जायज लीजिए, जिससे कि लगता है स्टूडेंट भी संतुष्ट रहे कि नहीं मेरा पैसा बेकार नहीं जा रहा है। ब्रोकरेज का पैसा मतलब बेकार ही है। अच्छा, उसका कोई एक मामला सिक्योरिटी वापस नहीं होती यहाँ पे, बहुत जगह सिक्योरिटी। अब मैं क्या कहता जो है कि एक उस जो बता रहा हूँ अभी, जो 36,000 रुपये खर्चा हुआ, उसमें मेरा 14,000 रुपये सिक्योरिटी था। 36,000 रुपये खर्चा हुआ आपका? हाँ, यहाँ रूम लेने में। अच्छा। और क्या कहता जो है कि उसका जो है कि ये मेरे साथ रहता है उसी से, उसका क्या कहता जो है कि हम लोग जब सिक्योरिटी लेने का समय आया तो मकान मालिक मुझे क्या कहता हर महीने तो 1400-1500 रुपये बिल का भेजता था बिजली का, तो पता नहीं मेरे पास अभी भी पड़ा है उसका क्या कहता जो है कि लिस्ट जो भेजा था, वो उस महीने जो है 5,000 रुपये बिजली का बिल भेजा। अब बताइए 14,000 रुपये में से 5,000 वो माइनस कर लिया और 200 रुपये पानी का, और अच्छा, फिर काट के तब पैसा भेजा। सिक्योरिटी भाई ले ली हम लोग। आप 36,000 रुपये खर्चा हुआ? जी। अरे यार बहुत तगड़ा यार, इतना मतलब सिर्फ एक रूम लेने में। हाँ, क्या करें, अब मजबूरी है। हम लोग अब एक रूम छोड़ दिए, छोड़ने के बाद इतना खर्चा हो ही जाता है। तो आप लोग भी जा रहे हैं सब यहाँ से? हाँ, हम लोग भी चले जाएंगे नोएडा। मतलब यहाँ से सारी संभावनाएं खत्म है? हाँ, पूरी संभावना है, दिवाली बात। अच्छा, यहाँ ब्रोकर जो है, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, आप लोग को सम्मान देखते ही नहीं, कुछ सम्मान नजर देखते ही नहीं? अरे ब्रोकर क्या सम्मान देंगे भैया, उनको पैसा मिलेगा तो सम्मान देंगे, नहीं मिलेगा तो लात मारेंगे। बात सही है कि नहीं? सिंपैथी नहीं कोई? नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। छात्रों पर यहाँ लोकल लोग कोई सिंपैथी नहीं। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा, वो 2 दिन पहले क्या था, उनसे कोई स्टूडेंट बहस कर रहा था, तो मुझसे बोल क्या रहे हैं कि अभी ऐसा इतना बड़ा कांड हुआ इसलिए कुछ बोले नहीं थे, तो ये अपने घर नहीं जा पाता। हाँ, ये इन लोग का हड़काओ चमकाओ चल रहा है। इन लोग का पूरा चमकाना तो पूरा एकदम है कि इनका जो है कि बात कोई किसी के नीचे नहीं। कोई स्टूडेंट जो है कि लगता है इन लोग से कोई अगर थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर ले, बदतमीजी कर ले, तो इन लोग जो है अभी उस दिन जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा है उसी दिन मुझसे क्या लगता है जो है बहस कर लिया यहाँ पे। क्या बोल रहे थे? कह रहा ताव मत दिखाओ, रहना रहो नहीं जाओ। बताइए ये है हम तेवर देखिए यहाँ के जो है बजाय छात्र कह रहे हैं कि यहाँ रहना हो रहो या जाओ, ये तेवर में बात करते हैं। बिल्कुल, आज तो ये है कि क्या कहता जो है जमीन चाट रहे हैं ना, आज तो इन लोग का कीड़े की तरह हालत हुआ है, तब इतना परेशान है। नहीं, इन लोग जो है कि क्या कहता हर 10 कदम पे नेहरू बिहार में चल के देखिए, हर 10 कदम पे एक ब्रोकर का ऑफिस है, हर 10 कदम पे। कोई ऐसी गली नहीं बची जहाँ 4 ऑफिस 5 ऑफिस ना हो। इनका रूम ही रूम कमरे खत्म हो रही है। अब इनके हालत तिलमिला गए, हवा टाइट है इनका बिल्कुल। इनसे बात कर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा अनीस सिंह नाम है, मैं बिहार कहाँ से हैं? बिहार से कहाँ से? बिहार में डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बनारस सटा हुआ है ना? जी। अच्छा, तो बनारस में आना जाना मतलब बनारसी भाषा का खैला का गैला? हाँ, वो है सब। अच्छा, तो कैसा है माहौल यहाँ, पता है कुछ? यहाँ पे माहौल ये है कि थोड़ा सा स्टूडेंट तो नाराज है, रेंट व्यवस्था वैसी कम हो नहीं यार, रेंट कहने कम हो गया, रेंट कम नहीं हुआ, छात्र आप सामने ही बात हुआ। और हाँ, और वैसा व्यवस्था उस तरीके से जो दृष्टि रहती थी, तो बहुत सारा लाइट रहता था, मतलब रात में कोई प्रॉब्लम नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से सही रहता था। अब बहुत सारी चीज़ें दृष्टि के जाने से बदल गई हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब क्या बदली दृष्टि जाने से? ये है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा, एक रेंट भी कम नहीं हुआ है, उतने लड़के चले गए तो रेंट भी कम होना चाहिए था। रेंट नहीं, लाइब्रेरी की फ़ीस उतनी ही है, लाइब्रेरी की भी फ़ीस कम नहीं हो रही है।
कुल मिला के अब एक तरीके से जो बनाया माहौल था मुखर्जी नगर का, वो उस तरीके से रह नहीं गया है। एक ठीक जाने से और एक दृष्टि कितना प्रभाव था, खत्म हो गया यहाँ मुखर्जी नगर नेहरू। हाँ, दृष्टि का जो एक प्रभाव था, क्योंकि विकास सर थे, यहाँ पढ़े थे, वो स्टूडेंट भी थे, वो जानते थे कि लोगों को कैसी समस्याएं थी, बच्चों क्या समस्याएं होती हैं, तो उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित किए। रेंट कम हुआ कि नहीं? अभी रेंट तो कोई कम नहीं, ब्रोकरेज कम हुआ? ब्रोकरेज भी कोई नहीं कम है, कोई रियायत नहीं। आप लाइब्रेरी की फीस भी कम नहीं है, और आप व्यवस्था यहाँ देख लीजिए। फीस कहाँ कम होगी? लाइब्रेरी में बात किया कि रेंट इतना महंगा, रेंट नहीं कम कर, रेंट कम करेंगे तो हम लाइब्रेरी फीस ना, कहीं से कुछ कम नहीं हो रहा है, तो बच्चे जा रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं कम करेंगे तो बच्चे यहाँ क्यों रुकेंगे? आखिर बच्चे आखिर नहीं तो वो भी नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे। भी जा रहे हैं। अगर यहाँ रेंट कम नहीं होगा तो हम भी नोएडा शिफ्ट होंगे, जहाँ कोचिंग व्यवस्था मिलेगा, जहाँ हर चीज़ टेस्ट सीरीज में मौका मिलेगा, वहाँ छात्र जाएंगे। अगर नोएडा में सारी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पे एक एलिगेशन छात्र लगाते हैं कि यहाँ के लोग शोषण करते हैं। शोषण करते हैं क्या सही में? देखिए, बात यह है ना कि डिमांड और सप्लाई क्या था। जब दृष्टि थी तो बहुत सारे छात्र थे, तो अब मनमाना फीस वसूली किया जा रहा था, चाहे रेंट का हो या लाइब्रेरी का हो। लेकिन अब दृष्टि चली गई है, स्टूडेंट्स बारे चले गए, उसके बाद तो रेंट नहीं कम, तब पर भी रेंट नहीं कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई, अब डिमांड सप्लाई घटी नहीं है। वही ना, डिमांड कम हुआ, फिर तो कम करना चाहिए ना, जो थोड़ा सा रेंट कम करना चाहिए, तो फिर भी रेंट नहीं कम हो रहा है। छात्र थे कह रहे हैं अभी भी यहाँ रेंट नहीं कम हुआ, अभी भी शोषण लगातार जारी है और अभी भी कोई संभावना नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए और हम लोगों जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव है। शिव जी, कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से रहने वाला हूँ। तो ये बताइए, यहाँ पे जो लगातार छात्र कहते हैं कि यहाँ रेंट काफ़ी हाई है और ब्रोकर जो है शोषण करते हैं, क्या सही बात है? सही है बात, क्योंकि हमारे ही जो हमारा ही बिल्डिंग है उसमें मेरी आंटी, मैंने मतलब यहाँ पे अक्टूबर से नॉर्मली शायद बच्चे बोल रहे हैं कि रूम रेंट कम हो गया, लेकिन हमारी आंटी वो पैसा कम करने के लिए रेडी नहीं हो रही है। हमने 2-3 बार मतलब फ़ोन भी किया, उसको मैसेज भी किए कि मतलब यहाँ पे जितना रूम रेंट है उसका शायद 20% डिस्काउंट हुआ है, लेकिन वो कम ही नहीं कर रही है, मान नहीं रही हूँ। नहीं मान रही है। और ब्रोकर जो जिसके माध्यम से आपने, ब्रोकर एक अभिभावक होता है, अभिभावक जैसे मेरी लगातार बात हो रही थी, ब्रोकर कह रहे थे हम जो छात्रों के अभिभावक हैं, क्या अभिभावक भूमिका निभाते हैं वो? जैसे क्या है, कथनी करनी में अंतर होता है। मतलब आपके सामने आप मतलब मीडिया के थ्रू आते हैं तो आपके सामने वो बोलते हैं भाई हम मतलब बच्चों के साथ हैं, लेकिन वही बच्चे जाते हैं तो उनके साथ हमको नहीं लगता कि अभी भी ऐसा मतलब उनका रवैया है। रवैया वही है। हाँ, रवैया वही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जल्दी जाएगा भी नहीं, क्योंकि भाई जो रूम रेंट लेते थे बच्चे 10,000 का, उसका 50% मतलब 5,000 वो लेते थे, उनको 1,000-2,000 लेने में समस्या है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत था और है भी अभी। तो आप लोग मूव करेंगे, यही रहेंगे? नहीं, अगर भाई इससे सस्ता कहीं मिलता पास पड़ोस में तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ मूव करेंगे ही। तो भाई साहब ने ब्रोकर की बात की, ब्रोकर तो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, इस संवेदना नहीं। इस वक्त उनकी ट्रेजेडी इस वक्त है, मतलब उनके जीवन में ट्रेजेडी आ चुका है, इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं कि हम अभिभावक के रूप में बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ब्रोकर सीधी बात कर रहे हैं, 15,000 का रूम दिलाएंगे, बच्चों से 7,500 ब्रोकरेज लेंगे। एक दिन में 7,500 जो इंसान कमा रहा है, एवरेज देखोगे तो लाख प्लस महीने में जाएगा। मतलब मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं भरते, बहुत ज़्यादा वो कमाते हैं और कुछ फ़ायदा उठाते हैं। कोई बच्चा मिडिल क्लास से आता है या लोअर क्लास से आता है, सोचिए अगर 10,000 का रूम लाए, 5,000 रुपये इनको दे रहा है एक दिन का, और ये कहाँ से अभिभावक हो गए फिर? और क्या होता है जब छोड़ते हैं रूम तो ब्रोकर से कोई मतलब नहीं, मालिक भी शोषण करता है, मालिक भी शोषण करता है। हालांकि सब मालिक ऐसे नहीं होते, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। मेरी फ्रेंड है एक, उसके कमरे, वो कल कमरा खाली किया, ठीक है, उसका मालिक कह रहा है, वो बोला कि हेलो अंकल वो दे दो, मेरा सिक्योरिटी दे दो, तो वो कह रहे हैं कि बेटा सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, आपने 2 दिन एक्स्ट्रा रहा है, आप मेरे लाइट ले लिए, ये ले लिए। बताओ भैया, लाइट की कोई गारंटी है क्या आपके बल्ब की? है नहीं है। हमारा जो बल्ब है, हम जो पैसा लगाए हैं 60-60 रुपये, 70-70 रुपये, हम जानते हैं ना उसकी कीमत, बिकॉज हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको ऑब्वियस से निकालेंगे। और तुम 2,000 रुपये उसका जो सिक्योरिटी है कैसे काट सकते हो? तो सब शोषण के शिकार हैं सारे छात्र, और इसका सिर्फ और इसीलिए छात्र जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, छात्र जा रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मेरे तरफ से एक अपील है कि ब्रोकरेज अगर दायरे में रहेंगे तो भगवान भी उनका सहायता करेंगे, नहीं तो ये ट्रेजेडी कहीं ना कहीं पिछला परिणाम है, ये पिछले कर्मों का परिणाम है। अच्छा, देखिए बहुत सही बात, जरूरी था, लाजमी था ये होना। देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि यहाँ की जो ट्रेजेडी है, ये जो यहाँ पे जो शिकार हुए हैं, इसमें जो यहाँ पे लगा है ग्रहण सा लगा हुआ है, ये सब देखा जाए तो जो है कि यहाँ के जो है कि जो इनका शिकार हुए हैं लगातार, छात्रों का शोषण लगातार, ये जो छात्रों का कहना है। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए बने TDV News 24 में, तब तक के लिए नमस्कार।